हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ ना, जो कि ये घटना ना 3 दोस्तों के साथ में घटता है। दोस्तों तीनों ना कॉलेज में पढ़ाई करता था। उन लोग का पढ़ाई अच्छा खासा चल रहा था, घर परिवार भी सब ठीक ठाक था। अपना एंजॉय से, अपना मौज मस्ती से अपना जीवन काट रहा था। दोस्तों तीनों का नाम, एक का नाम रहता है विपिन, एक का नाम रहता है राकेश और एक का नाम रहता है संदीप। तीनों एक ही गांव से थे। तीनों साथ में कहीं आना जाना करते थे। उनका ना दोस्तों कॉलेज में जब पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो ऑब्वियसली कि वहाँ भी बहुत सारे वो तीनों को दोस्त थे। उन्हीं दोस्त में ना दोस्तों कि एक दोस्त का शादी सेट हो जाता है। अब वो उन दोस्तों ने ना ये तीनों को इनवाइट करता है, अपना कार्ड वगैरह देता है और बोलता है दोस्त मेरे शादी में आना यार। ये बोलते हैं हाँ यार पक्का, क्यों नहीं आएंगे, ऐसे भी दोस्त का शादी है, आएंगे खूब एंजॉय करेंगे। तीनों बोलते हैं हाँ यार आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, शादी का दिन में ना आ जाएंगे हम लोग। इस तरीके से बात करते हैं। अब दोस्तों कुछ दिन बाद ऐसा था कि फाइनली जब शादी का डेट आता है तो वो तीनों अपने घर से अनुमति लेते हैं, अपने माँ बाप से, और फिर चल देते हैं। उन लोग अपने दोस्त के घर में पहुंचते हैं, वहां पे खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब अपना हंसी मजाक करते हैं, खूब पार्टी सार्टी करते हैं, डांस वगैरह जो भी जितना था वो सब करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद में ना चारों तरफ ऐसा एक साइड में बैठ के चारों तरफ अपना जो दोस्त थे, जितना भी वहाँ लोग दोस्त थे, सब एक साथ में बैठ के अपना हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं। अब दोस्तों हंसी मजाक कर ही रहे थे, बातचीत कर ही रहे थे, उतने में ना विपिन के घर से ना फोन आता है। क्या फोन आता है कि विपिन तुम जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारी बहन का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो बहुत ज्यादा सीरियस है। तब तक हम लोग ना इनको हॉस्पिटल में एडमिट करा, लेकिन तुम वहां से निकल जाओ जितना जल्दी हो सके। ये विपिन को बोलता है हाँ पापा हम निकलते हैं यहाँ से। ये अपने दोस्तों से ना बातचीत करता है कि अरे यार हमारे घर में ना ऐसा ऐसा हो गया, मेरी बहन का पहले से थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब था, लेकिन अभी ना बहुत ज्यादा हो गया, अभी बोल रहे बहुत ज्यादा सीरियस है, तो हमें जाना जरूरी है। उनके दोस्त बोलते हैं हाँ यार जाना तो पड़ेगा, क्योंकि घर में परेशानी तो वो भी जाना पड़ेगा, भाई हो। ये जो राकेश और संदीप थे ना, ये बोले कि तुम अकेले क्यों जाओगे, हम भी चलते हैं साथ में, हम भी यहाँ अब जितना जो मौज मस्ती हंसी मजाक करने का था, एंजॉय करने का था, हमने कर लिया, अब चलते हैं फिर। तो ये तीनों ना बोलते चलो ठीक है। तीनों वहाँ शादी के घर से निकल जाते हैं। अब दोस्तों घर से निकलते हैं ना तो उतनी रात को कहाँ गाड़ी मिलने वाली थी। अब विपिन बोलता है कि एक काम करते हैं, हम लोग ना स्टेशन पे जाते हैं, स्टेशन में वहाँ ना ट्रेन मिल सकता है, वहां से ट्रेन पकड़ेंगे और हम लोग निकल देंगे। ये दोनों बोलता है हाँ यार जब गाड़ी नहीं मिलेगा तो किसी तरह से तो पहुंचना पड़ेगा। बोलता चलो चलते हैं। वहां पे उन लोग एक रिक्शा मिलता है, उन लोग को एक रिक्शा में बैठते हैं, स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों वहां पे अपना टिकट वगैरह जो भी कटवाने का था अपना कटवाए, और फाइनली तीनों ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं कि आएगा कब तक और हम लोग बैठ के निकलेंगे। फाइनली कुछ देर बाद ऐसा होता है कि ट्रेन आता है, वहां पे स्टेशन पे रुकता है, उन लोग बैठ जाता है गाड़ी में। अब तीनों बैठता है, कुछ देर बाद में ट्रेन वहां से चल देती है। अब जैसे ट्रेन खुलती है ना और कुछ दूर जाने का बाद में जैसे अगला स्टेशन आता है ना, तो अगला स्टेशन में क्या था कि संदीप को ना कुछ खरीदना था, कुछ लेना होगा उनको। वो अपने दोस्त को बोलता है, दोनों को, विपिन और राकेश को, क्योंकि विपिन तो टेंशन में था क्योंकि उनकी बहन का बहुत ज्यादा तबीयत खराब था, इसलिए वो उतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन बोला कि हाँ ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, गाड़ी खुलने से पहले आ जाना। वो संदीप बोलता है कि ठीक है, हम ना गाड़ी खुलने से पहले हम यूं गए और यूं आए। दोस्तों संदीप ना गाड़ी से उतरता है, स्टेशन में जाता है, क्या खरीदता है नहीं खरीदता है ये तो पता नहीं है दोनों को, लेकिन दोस्तों वो दोबारा वापस लौट के आया ही नहीं। उनका जो दोस्त था ना संदीप, वो दोबारा वापस लौट के आया ही नहीं। अब ये दोनों सोचने लगता है भाई इतना देर हो गया, संदीप अभी तक आया नहीं है। अब गाड़ी खुलने का टाइम हो रहा था। अब ये दोनों ना क्या वो करता है कि जो यहाँ विपिन को बैठा के विपिन को बोलता है कि विपिन तुम इधर बैठो, हम देखते हैं बाहर आके कि किधर है विपिन। अब ये दोस्तों राकेश था ना, राकेश उतर के देखता है चारों तरफ, लेकिन नहीं कहीं दिखाई देता है। वो आता है विपिन को बोलता है अरे यार संदीप तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। और सच में दोस्तों उसी टाइम ना गाड़ी खुल जाता है। अब इन लोग ना पूरा टेंशन में हो जाते हैं
कि भाई पीछे पता नहीं ट्रेन मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, वो अकेला किधर रह जाएगा, वो कहाँ गया, संदीप कहाँ गया, क्या लेने के लिए गया, वो दोबारा आया ही नहीं। अब ये सारी टेंशन हो रही। विपिन को एक तो घर से पहले से ही टेंशन था और इधर इनका दोस्त भी नहीं आया, ये बहुत ज्यादा ये हो गया था। अब दोस्तों ट्रेन चली रही थी। कुछ दूर चलने के बाद में, कुछ दूर जाने के बाद में ना, जो राकेश था ना, उनको वॉशरूम जाने का था। वो विपिन को बोलता है, विपिन तुम यहीं पे बैठ, मैं आता हूँ वॉशरूम। तो बोलता ठीक है यार, जाओ आ जाना, अभी तक देखो संदीप भी नया आया है, इसलिए तुम जल्दी आ जाना। ये बोलता है ठीक है। ये जाता है वॉशरूम की तरफ ना, तो उनको ना एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है, जो कि बुजुर्ग आदमी ऐसा लग रहा था ना कि वो कोई परेशानी में, वो इशारा करके ऐसा लग रहा था कि राकेश को ना अपने तरफ बुला रहा है। तो राकेश बोलता है कि किसको बुला रहे हो, मुझे बुला रहे हो क्या? तो बुजुर्ग आदमी वैसा सर हिला के बोलता है कि हाँ। ये उनके पीछे पीछे जाने लगता है, उनकी तरफ वो चलने लगता है राकेश। अब वो जैसे जैसे ये राकेश बढ़ता है ना, वो आगे ही बढ़ते जा रहा था, और बढ़ते बढ़ते ना एक खाली बोगी, बिल्कुल भी उसमें कोई आदमी नहीं था, बिल्कुल खाली था। जैसे रात के समय में तो खाली उनको दिखा, पूरा खाली खाली बोगी दिखा। अब ये राकेश को ऐसा लग रहा था कि शायद ना ये पागल उगल है, इनके चक्कर में मैं कहाँ पड़ रहा हूँ यार, चलता हूँ, मेरा दोस्त वहां पे अकेले है, इस तरीके से। अब वो वॉशरूम होके आता है, अपना हाथ धोता है, फिर वो वापस आने लगता है। जैसे दोस्तों वो जो खाली बोगी था ना, उनके गेट के पास आता है ना राकेश, तो वहां पे क्या दिखता है, उनका जो दोस्त था ना संदीप, वो लटक रहा था, वो गेट के सामने से लटक रहा था। अब इतना देखता है राकेश और बोलता है, संदीप तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अरे गिर जाओगे यार, नीचे गिर जाओगे। इस तरीके से वो हाथ बढ़ाता है ना दोस्तों, उतने में ना संदीप का हाथ उल्टा बढ़ता है और इनका गला दबा देता है राकेश का। इतना जोर से दबाता है गला ना, इतना जोर से ये बोलता है, यार क्या कर रहे हो, मेरा गला छोड़ो, अरे यार बिल्कुल छोड़ो, देखो बहुत परेशानी हो रहा है, छोड़ो। वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, बिल्कुल भी, एकदम इतना कस के दबाया है ना। अब धीरे धीरे ना संदीप ना एकदम बदलने लगा था, उनका आंख, उनका जो चेहरा था वो बहुत भयानक रूप ले रहा था। इतना ज्यादा ये घबराया हुआ है संदीप, लेकिन हाथ ना बिल्कुल छुड़ा ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, इधर से तो टस से मस कुछ नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों क्या था कि वो जो बुजुर्ग आदमी दिखा था ना राकेश को, वो आता है किधर से, और उनके हाथ में एक डंडा रहता है, वो डंडा उठाता है और संदीप का सर जो लटक रहा था ना, उन पे इतना जोर से मारता है ना वो बुजुर्ग आदमी, और इनको जो राकेश को इस हाथ में पकड़ के अंदर खींच लेता है। अब जैसे ये पूरा जोर से राकेश चिल्लाता है ना, तब तक ना उधर विपिन को आवाज पहुंच जाता है, ये तो मेरा दोस्त का आवाज है। वो भी दौड़ के आता है, क्या हुआ। एकदम पूरा बहुत ज्यादा घबराया हुआ रहता है, एकदम ऐसा हाँफने लगता है, वो हाँफने लगता है राकेश ना पूरा हाँफने लगता है। बाप रे, वो बोल रहा है, विपिन हमने अभी संदीप को देखा यार, वो लटक रहा था, ये जो गेट है ना यहाँ पे वो लटक रहा था। ये बुजुर्ग आदमी बोलता है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं था। अब ये ना पूरा गुस्सा आ जाते हैं दोनों का दोनों। खैर तो ये राकेश को तो विश्वास हो गया था कि वो मेरा दोस्त नहीं था, लेकिन ये जो विपिन था ना, ये बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कहीं तुमने तो नहीं कुछ कर दिया, तुमने तो कुछ मेरा दोस्त को नहीं कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है यार। तो ये बोलता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये शांत करने का कोशिश करता है ये बुजुर्ग आदमी। तब तक राकेश बोलता है कि हाँ यार हो सकता है, क्योंकि ये अभी ना थोड़ी देर पहले मुझे भी बुला रहा था, और उधर वो बोगी ना देखो पूरा खाली है, पता नहीं मुझे किस लिए बुला रहा था, अपने तरफ इशारा कर रहा था। अब विपिन पूरा गुस्सा था, पूरा एकदम झगड़ा करने लगता है बुजुर्ग आदमी से। फिर दोस्तों फाइनली किसी तरह से शांत होता है उन लोगों, और वापस राकेश और जो विपिन था ना वो अपने सीट पे जाता है बैठने के लिए। दोस्तों जैसे विपिन और राकेश अपने जगह पे जाता है अपने सीट पे बैठने के लिए ना, तो वहां पे क्या दिखता है, एक लड़की लाल लहंगा पहनी हुई, घूंघट ऐसा डाली हुई, और विपिन के सीट में बैठी हुई है। अब ये विपिन पूरा चौंक जाता है कि हेलो तुम हो कौन, और तुम मेरे सीट में क्यों बैठी हो, इतना बोलता है ना दोस्तों। अब ना वो लड़की जो धीरे धीरे करके विपिन की तरफ घूमने लगती है, और जैसे घूमती है ना
राकेश फटाक से उनका हाथ पकड़ता है और खींचते हुए दूसरे बोगी में ले आता है। दूसरे बोगी में ले आता है दोस्तों। वहां पे लारा था, वो दूसरे बोगी में था ना, तो वहां पे भी वो जो ट्रेन था ना, ट्रेन का नीचे वही लड़की दिखी, लाल लहंगा पहनी हुई है, और जितना तेज वो ट्रेन चल रहा था ना, उतना तेज वो भी दौड़ रही थी। अब ये बार बार मना कर रहा राकेश, अरे यार उसकी तरफ मत देखो, उसकी तरफ मत देखो, क्यों देख रहा है? लेकिन ये नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना दोस्तों कि वो लड़की को ना विपिन भी जानता था और राकेश भी जानता था। वो बार बार वही लड़की की तरफ देख रहा था। अब क्या था दोस्तों, देखते देखते विपिन क्या देखा, वो जो लड़की जो दौड़ रही थी ना, वो देखते देखते उनका चेहरा बदलने लगता है। पूरा का पूरा चेहरा पूरा भयानक रूप लेने लगता है। इतना भयानक रूप लेता है, ये जो आंखें है ना, ये आंखें पूरा काला काला दिख रहा है, और ये चेहरा पूरा एकदम बिगड़ा हुआ, इतनी बुरी तरीके से ना उनका नाक जो है ना, नाक पूरा धसा हुआ है, इस तरीके से दिख रहे थे ना। ये चीज देख के ना वो पूरा चौंक जाता है। अरे यार अभी तो मैंने देखी थी कि सीट पे ही कितनी अच्छी बेटा अभी दौड़ रही थी, कितना अच्छा, इतना जल्दी इनका चेहरा कैसे बदल गया। अब वो उनको ना विपिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ में, हम लोगों के साथ में दोस्तों। लेकिन राकेश ना सब कुछ समझ जाता है, वो बार बार मना करता है कि मत देखो उनके तरफ, लेकिन विपिन नहीं मानता है। जब उसका चेहरा जैसे बिगड़ता है ना दोस्तों, पूरा जब विपिन देखता है ना, तो उनका हाथ उनके तरफ बढ़ने लगता है, विपिन की तरफ। राकेश उनको दूसरे तरफ खींच के उनको घुमा देता है, और तो बोलता है कि दोस्त तुम शांत हो जाओ, तुम उनके तरफ देखो ही मत ना, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है दोस्त, हम सब बताते हैं, अगला स्टेशन आ रहा है, हम वहां पर उतरते हैं, फिर बताते हैं। ये बोल रहा है यार कैसे हम छोड़ दें उसको। दोस्तों फाइनली इसको किसी तरह से हैंडल करता है राकेश। उसके बाद से अगला स्टेशन जैसे आता है, वहां पर उनको उतारता है, और उतारने के बाद में उनको पहले तो स्टेशन में बैठाता है, बैठाने के बाद में उनको पानी वानी पिला के शांत करता है, और शांत करवाने के बाद में वो बोलता है, जो विपिन था ना वो राकेश से बोलता है, अरे यार एक बात बताओ, तुम मुझे मधु से क्यों दूर कर रहे थे? वो जानता था, और वो लड़की को ना वो जानता था। तो राकेश बोलता है कि अरे यार वो मधु नहीं थी, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो तो मर चुकी है। विपिन ना पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है कि तुम कैसे बोल रहे हो कि मधु मर गई? तुम तो पहले कुछ महीने पहले बता रहे थे मुझे कि मधु तो कोई लड़के के साथ में भाग गई है। तो ये राकेश बोलता है कि नहीं यार हमने झूठ बोला था, वो भागी नहीं है, वो मर चुकी है, उनको मारा गया था। अब सारी बात बताता वो ना राकेश ना सारी बात बताता है। दोस्तों कुछ महीने पहले ऐसा होता है कि जो ये विपिन था ना, विपिन उस लड़की से, मधु से शादी करने के लिए ना बहुत ज्यादा जिद्दी कर रहा था, और उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। उनके घर वाले को पसंद नहीं था वो लड़की, और ये इनका कहना था, विपिन का कहना था कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ मधु से करेंगे, नहीं तो हम शादी किसी से करेंगे नहीं। तो दोस्तों क्या था कि उनके घर वालों ने ना उनको बहला फुसला के कहीं दूर ले जाके और उनकी गर्लफ्रेंड मधु को मरवा दिया था। तो वही राकेश बताता है कि वो मधु मर चुकी है, तुम्हारे घर वाले ने मरवाया है, और हम लोगों को धमकी दिया गया था तुम्हारे घर वाले की तरफ से। और ये बात ना वो संदीप भी जानता था, मैं भी जानता था, लेकिन हम लोग दोस्त होने के बाद भी नहीं बता पाए कि तुम्हारे घर वाले ने हमें धमकी दिया था कि ये बात ना विपिन को मत बताना। तो फिर कैसे बताते? ऐसा ऐसा दिया गया था, ऐसा ऐसा बोला गया था कि हम नहीं बोल सकते थे तुमको। मधु ना मर चुकी है, वो जिंदा नहीं है। और मेरे को लग रहा है ना कि संदीप जो गायब हुआ है ना, कहीं ये तो उनको नहीं दिख रही थी, इसमें ही मेरे को लग रहा है कि संदीप को मार दिया होगा। अब इतना सुनता है दोस्तों, तो ना इतना ज्यादा उनको दुख होता है, इतना ज्यादा चीखता है, इतना ज्यादा रोता है ना, और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होता है दोस्तों। किसी तरह से राकेश उनको उठाता है, गाड़ी बुलाता है, गाड़ी में उनको हॉस्पिटल ले जाके एडमिट करवाता है। एडमिट करवाने के बाद में उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। उसके बाद से उनके घर वाले आते हैं, उनको होश आने का इंतजार करने लगते हैं। अब दोस्तों क्या था कि विपिन को ना अगला सुबह जब होश आता है ना, तो वो किसी से बातचीत कर ही नहीं रहा था। वो
वो बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था, ना अपने माँ बाप से ना किसी से। अब धीरे धीरे उनके घर वालों को ना पता चल जाता है, उनको घर वालों को पता चल जाता है। राकेश ने सारी घटना बता देता है कि किस तरीके से हम लोग को ट्रेन में हादसा कैसे कैसे हुआ, हम लोग कैसे कैसे बचे, और वो संदीप जो था ना वो कैसे वो मरा और कहाँ गया, मतलब किस तरीके से गायब हुआ, ये सारी घटना बताया। अब इनके माँ बाप को सब कुछ समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है। लेकिन जो ये विपिन था ना बिल्कुल अपने माँ बाप से बोलना ही बंद कर दिया था। थोड़ा बहुत बोलता था, वो अपने दोस्त राकेश से ही बोल रहा था, लेकिन अपने माँ बाप से बिल्कुल भी। उनके माँ बाप बहुत कोशिश किए उस हादसे से, उस घटने से निकालने की कोशिश करते, लेकिन नहीं, क्योंकि दुख तो उनके घर वालों ने दिए थे ना। वो बात करना बिल्कुल कम कर दिया था। ये जो विपिन था ना ठीक तो हो चुका था, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा। विपिन पहले जैसा लड़का नहीं रहा, हंसना, हंसते खेलते रहना, मुस्कुराने वाला लड़का वो अब बिल्कुल उदास उदास सा रहने लगा था। बिल्कुल किसी से नहीं बोलता था वो। फिलहाल में दोस्तों विपिन ठीक है, उनके घर वाले भी ठीक ठाक है, लेकिन विपिन को अभी भी अफसोस है कि उनके घर वाले ने ही उनके गर्लफ्रेंड मधु को मरवा दिया था। दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर